श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णच्छविं शिवस्वरूप महेतुदानिं श्रीराम नाम अविराम रटन महांतम श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। सिद्धि स्वरूप वैभव का 41वां दृश्य 1/44 दृश्य। श्री सिद्धि जी श्री सीताराम जी की विरह वेदना से व्यथित खोई खोई सी अश्रु विमोचन करती हुई आंगन में बैठी हैं। हा श्याम सुंदर, हा श्यामे कह कह करके उस आसें भर रही, जब तब चीख उठती हैं। सामने अपने ही भवन की छत पर एक हंस को बैठे हुए देखकर बातें करने लगती हैं। विरही दशा में डूबते को तिनके के सहारा, ये कहावत है। यद्यपि विभिन्न प्रकार के पक्षियों को दूत बना करके संदेश भेजने का काम काव्यों में हुए हैं। मेघ को दूत बना करके महाकवि कालिदास जी ने भेजा अपने संदेश को। प्रेमी अपनी प्रिया के विरह में शाप के कारण अलकापुरी संदेश भेजते हैं। यह संस्कृत की दूत काव्य परंपरा की नींव माना जाता है। मेघदूतम। पवन को दूत बना करके, कोयल को दूत बना करके, हंस को दूत बना करके श्री रूप गोस्वामी जी ने हंस दूत की रचना की है। यह श्रेष्ठ वैष्णव प्रेम काव्य है। इसकी विषय वस्तु यह है कि श्री कृष्ण जी के मथुरा जाने पर श्री राधा जी विरहाग्नि शांत करने के उद्देश्य से यमुना तट पर गईं। तटवर्ती कुंजों को देख कृष्ण स्मृति जाग पड़ी।
विरह इस वेदना और भी तीव्र हो गई। शोकाकुलता के कारण वे मूर्छित हो गईं। सखियों ने पद्म पत्र रचित शैया पर उन्हें शयन करा दिया और नाना प्रकार से प्राण रक्षा के लिए चेष्टा करने लगी। ललिता जी ने उन्हें उसी समय यमुना के घाट पर, श्री ललिता जी ने यमुना के घाट पर एक हंस देखा। उसे दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेज राधा का सब हाल कहलाने का संकल्प किया। श्री राधा जी की अवस्था के बारे में जो जो कहना था उसका विस्तार से हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। साथ ही मथुरा जाते समय मार्ग में जो जो लीला स्थलियां पड़ती हैं और मथुरा पहुंचकर वहां के ऐश्वर्य और सौंदर्य की जो झांकी देखने में आती है उसका सुंदर वर्णन किया है श्री रूप गोस्वामी जी ने। 142 श्लोकों के इस प्रेम काव्य में श्री रूप गोस्वामी जी ने अपनी कवि प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है, जिसका नाम है हंस दूत। यहाँ श्री सिद्धि जी भी हंस को बैठे हुए देख करके बातें करने लगती हैं और अपने हृदय को उड़ेलती हैं। विरही हृदय को उड़ेलती हैं हंस के सामने। गदगद वाणी में कहती हैं, आए हंस, तुम तो बड़े विवेकी हो। हंस का यही वैशिष्ट है, निरक्षीर विवेकी होता है। जल मिश्रित दूध में या दूध मिश्रित जल में दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तुम तो बड़े विवेकी हो, सतग्राही हो, असत को छोड़ देने वाले हो। शुक्ल पक्षों से तुम्हारा शरीर सुशोभित है, परमार्थ करने में भी बड़े ही कुशल हो। अतएव तुम अयोध्या जाकर श्याम सुंदर रघुनंदन को हमारा संदेश श्रवण कराकर पुनः हमारे समीप लौट आओ और उनका समाचार इस विरहिणी अबला को देकर विरह वन्य की ज्वाला को कम कर दो। हमारे नंदोई से कहना कि हे शरणागत वत्सल, आपको सर्वात्म समर्पण करके एक आपके सतत चिंतन की चिता में बैठी हुई सती साध्वी की भांति आप ही को सर्वस्व समझने वाली आपकी सरहज सिद्धि कुंवरी योगिनी होकर आपके बिना वियोगिनी बनी हुई है। अस्तु, हे राजीव लोचन राम, आप अपना दर्शन दान देकर मृत्यु मुख में पड़ी हुई उस अधीर अबला को मरने से बचाइए। जीवन दान देकर उसे अपने प्रिय कैंकर्य में नियुक्त कीजिए, अन्यथा उसका अस्तित्व विनष्ट हो जाने पर आप श्री को अविराम अश्रुपात करते करते ही कालक्षेप करना पड़ेगा। हे करुणा वरुणालय, अपने कृपा सिंधु प्रणत पाल जनहितकारी दीन बंधु, ये आपकी विशेषताएं हैं। इन नामों से आप पुकारे जाते हैं नाथ।
इन नामों की सार्थकता की संरक्षा करने का सुअवसर आपको संप्राप्त है। अतः समय का सम्मान करते हुए विरध को जीवित रखने के लिए मिथिला पधारें और तमावृत सिद्धि सदन को संप्रकाशित करें। वारी अभाव में मछली की तरह तड़पती हुई सिद्धि कुंवरी आपकी स्मृति रूपी किंचित जल सिंचन से ही जीवित बनी हुई है। पक्षी कुलभूषण हंस कौशल्यानंदन वर्धन श्री राम जी को मेरा संदेश श्रवण कराकर अंतःपुर चले जाना। समय पाकर वहां मेरी प्राण प्रियतमा सीता नामनी ननद से मेरी इस दयनीय दशा का दृश्य अपनी वाक्पटुता के द्वारा उपस्थित कर देना और मेरा प्रणाम कहकर कहना कि आपकी भाभी आपके वियोगाग्नि के वियोगाब्धि वियोग सागर वियोग समुद्र के आवर्त में पड़ करके भंवर में पड़ करके अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव हे कृपा विग्रहे आपकी कृपा के कणांश से उसका समुद्धार करें, जिससे वह चिन्मय जीवन एवं चिर शांति को प्राप्त कर सरसता का समानुभव करे। हंस वंश अवतंस दश स्यंदन महीप के कुमार। हंस वंश अवतंश का अर्थ है सूर्य वंश के भूषण या सूर्य वंश के महान व्यक्तित्व। हंस का अर्थ हंस या सूर्यवंशी राजा है। वंश का अर्थ वंश और अवतंस का अर्थ भूषण या मुकुट है। तो हंस वंश अवतंस श्री राम जी जो दशरथ राजा दशरथ के कुमार, दश स्यंदन महीप के कुमार अवनी कुमारी के साथ श्री सियाजू के साथ शीघ्र मेरे चर्म चक्षुओं के विषय बनकर चरम सुख की समानुभूति जिस प्रकार से करा सकें, हंसराज को उसी प्रकार की वाग विसर्गता का अवलंबन लेकर के उनसे बातचीत करनी चाहिए। मेरी विकलता की स्मृति से प्रेम मार्ग के विशेषज्ञ प्रेम पंथ की अंध पथिका का समुद्धार अपना करावलंबन दे करके अवश्यमेव करेंगे, ऐसी अपनी परम प्रतीति है। हे पक्षी कुलभूषण, विरहिणी की व्यथा वन्य से प्रदीप्त चित्त होकर संप्रवेगता के साथ प्रस्थान कर सरयू पुलिन पर प्रतिष्ठित पुरी अपराजिता अयोध्या के अधीश्वर श्री दशरथ जी महाराज के कुमार श्याम सुंदर सीता रमण से हमारी प्रार्थना सुनाकर जब लौटोगे तब कृतज्ञता प्रकट करूंगी।
कृतज्ञता प्रकट करती हुई मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अच्छा, अब जाओ, शीघ्र जाओ, तुम्हारा मंगल हो। स्वभावतः पक्षी के उड़ जाने पर एक कीर को देखकर, कीर अर्थात शुक, तोता, श्री सिद्धि कुंवर जी वाणी का विसर्ग करती हैं कीर को देख करके। हंस बंस और तंस का प्रयोग गोस्वामी जी ने भी किया है। रामाज्ञामर ध्यान में आ रहा है विषय। हंस बंस अवतंस जब कीन्ह बास पै पास, तापस साधक सिद्ध मुनि सब कह सगुन सुपास। सूर्य वंशावतंस श्री राम जी ने जब पयस्विनी नदी के पास निवास किया, तब तपस्वी साधक सिद्ध मुनिगण सभी को सुख सुविधा हो गई। ऐसे लोगों की सुख सुविधा शकुन सूचित करती है। शुक को संबोधित करते हुए विरहिणी नायिका शुक को संबोधित करते हुए अपना संदेश भेजती है। ऐसा आधुनिक कवियों ने भी लिखा है। हे शुक, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, मेरी प्रेम कहानी ले जाओ, मेरे प्रियतम तक संदेश या पहुंचाओ। उनकी याद में मैं कितनी व्याकुल हूं यह बतलाओ। तुम्हें बनाती हूँ आज दूत, हे मेरे प्यारे कीर, जाकर कह देना प्रिय से मेरी व्यथा मेरा हर पीर। हरी चोंच हरे पंखों वाले तुम हो बड़े वाचाल, क्या मेरे मन का संदेश ले जाओगे उस डाल। वाचालता के कारण एक ही वाक्य, एक ही शब्द जो सुन लेता है उसकी बार बार पुनरावृत्ति करता है। मिट्ठू सीताराम सीताराम सीताराम, तो सीताराम सीताराम ही बोलता है। कीर्तन, कुछ विद्वान मानते हैं कीर्तन शब्द की उत्पत्ति ये कीर्तन से ही हुई है। तोते का जो शरीर है कीर्तन, उसी भगवान नाम का बार बार आवृत्ति करे, यही कीर्तन है। जहां विराजते हैं मेरे साजन, कह देना ये सब बातें, उनके बिना कैसे कटती हैं मेरी ये काली रातें। गर पूछे वो कोई पता या कोई मेरी निशानी, कह देना आंखों का पानी और विरह की ये कहानी। तो तोते को भी संदेश बना करके कवियों ने अपने संदेश भेजे हैं। श्री सिद्धि कुंवर जी भी उस कीर को देख करके, तोते को देख करके अपना वाणी विसर्ग करती हैं। प्रेम में भरकर कहती हैं, कीर तुम तो मुझे भाग्य वैभव के कुबेर प्रतीत हो रहे हो।
अहो तुम्हारी लाल लाल नासिका कितनी लुभावनी मालूम पड़ रही है। लगता है मनमोहन कौशल्या नंदवर्धन श्री राम जी की नासिका की आभा का अंश तुम्हारे तुंड में उतर आया है क्या? इतना ही नहीं, तुम्हारे हरित हरित पंख भी यह प्रत्यक्ष और निर्विवाद सिद्ध कर रहे हैं कि श्याम सुंदर के शरीर की आंशिक श्यामता ने कांति युक्त हरितिमा के रूप में तुम्हारे तन की सुंदरता का संप्रवर्धन किया है। जय जय। इस प्रकार से अनेक कारणों से मुझे महाविश्वास हो रहा है कि तुम अवश्य में अवनीश कुमार को पहचानते होगे। अतएव हे भैया शुक, इस परमार्था की आर्त पुकार को आर्ति विनाशन के श्रवणों तक पहुंचाने के लिए तुम पावनपुरी अयोध्या चले जाओ। वहां नागरिकों के नयनोत्सव लोक लोचनाभिराम राजीव लोचन राम अयोध्या की वीथियों में राशि राशि सौंदर्य बिखेरते हुए विहार करते तुम्हारे दृष्टिपथ के पथिक अवश्य बन जाएंगे। तुम रघुनंदन के सहज सौंदर्य सुधा का पान करके अनिर्वचनीय आनंद में डूब जाओगे, किंतु वाग देवी के सहाय को प्राप्त कर मुझ विरहिणी की विरह वेदना वेद वेद्य प्रेम विद्या पारंगत प्रेमपुरी के अधीश्वर प्रेम पीठ स्थित प्रेम मूर्ति हमारे ननदोई को श्रवण कराना न भूलना। कहना कि चिदात्मा से वियुक्त होने पर प्रकृति की, विज्ञान स्वरूप परमात्मा से विच्छिन्न होने पर जीव की, और जल से पृथक कर देने पर मीन की जो दशा होती है, वही दशा आपके बिना दर्शन के आपकी सरहज सिद्धि कुंवर को संप्राप्त है। अतएव कृपा वारिधर को कृपा की बिंदु वर्षा कर विदेह वधू के जीवन की संरक्षा करनी चाहिए। समय का अतिक्रमण करने से मुरझाई हुई सिद्धिशाली के सूखने में किंचित विलंब न होगा। सूखत धान जन पराजन पानी, सूखता धान पानी के अभाव में नष्ट ही हो जाता है, और जब जल की प्राप्ति हो जाती है पुनर्जीवन प्राप्त हो जाता है। शुष्क हो जाने पर वह कृषक के उपयोग में न आने से कृषक के हार्दिक व्यथा का विषय बनेगी। जैसे धान सूख जाए तो जो धान का स्वामी है कृषक, उसको बड़ी व्यथा होती है। ऐसे प्यारे शुक अंतःपुर की मनोरम वाटिका में विहरती हुई श्रीमन मैथिली जी का दर्शन यदि तुम्हें सुलभ हो सके तो उनसे भी मेरी आत्मा की आर्तनाद सुनाने में संकोच न करना। कहना कि आपकी भाभी आपके वियोग से विचार शून्य तथा किंकर्तव्य विमूढ़ बनी हुई
व्याकुलता की कटीली झाड़ियों के गह्वर वन में भ्रमण करती रहती हैं। आपका पदार्पण अयोध्या हो जाने पर मिथिला में उसे सर्व दिशाएं अंधकार से आवृत प्रतीत होती हैं। वह आकिंचनत्व, अनन्य गतित्व और आर्तित्व को अपनाकर आप श्री के सुमधुर नाम सीता सीता का अनवरत उच्चारण किया करती हैं। आपके चारु चरित्रों का चिंतन उसे विरहाग्नि में भस्मीभूत नहीं होने देता। आपके मिलन की आशा सुधा कुम्हलाई हुई सिद्धि लता को सर्वथा सूखने नहीं देती। आप श्री के संप्रयोग का सुअवसर ही आपकी भाभी को अमृतत्व प्रदान कर अभय और अमृत के अक्षयासन में प्रतिष्ठित करने वाला है। परम प्रियतम के विरह में यही दो विशेष रूप से आश्रय हैं। हृदय में भरे हुए भावों को निकाल देने से हृदय हल्का हो जाता है, और दूसरा अपने परम प्रियतम की सतत स्मृति। दो चीजें विरह की अवस्था में बहुत सहायिका सिद्ध होती। वही दोनों के प्रयोग से श्री सिद्ध जी इस परम विरहावस्था में अपने को रखे हुए हैं। आपके मिलन की आशा सुधा कुम्हलाई हुई सिद्धि लता को सर्वथा सूखने नहीं देती। मिलन की आशा, ये भी बहुत बल है विरह अवस्था में। विरह का यही प्रमुख बल है जो प्रेमी और प्रेमिका को प्रेमी जीव को अपने प्रियतम से बिछोड़ने पर विरह अवस्था की चरमावस्था जो होती है उसमें यही आश्रय बनते हैं। मिलने की आशा ही तो जलविहीन मछली के जीवन में जैसे जल बिंदु प्राप्त हो जाए। आप श्री के संप्रयोग का सुअवसर ही आपकी भाभी को अमृतत्व प्रदान कर अभय और अमृत के अक्षयासन में प्रतिष्ठित करने वाला है। अतः आप अपने कृपा विग्रह का स्मरण कर अहेतुकी कृपा कृपा क्षमा करुणा की मूर्ति ही है। अपने कृपा विग्रह का स्मरण कर अपनी भाभी के भाव साम्राज्य का संपूर्णतया समर्पण स्वीकार करें और उन्हें अपनी सेविका समझ निजी कैंकर्य में नियुक्त करने का स्वर्णिम समय प्रदान करें। विलंब की बेला आपकी भ्रातृवधू को धराधाम में रख कर धरण सुता को हृदय लिंगन देगी, इसमें सर्वथा संदेह है। हा सीते हा श्यामे
बिरहा कुला श्री सिद्धि जी अश्रु प्रवाह करने लगती, खोई सी हो जाती हैं। पुनः कोकिल की सुमधुरिम कुहू कुहू की ध्वनि श्रवण करके अपने आप कहने लगती हैं, कोयल को भी संदेश भेजने का कार्य और संदेश प्राप्त करने का कार्य। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है। संदेश विशेष है तभी वह रात्रि में आई है, नहीं तो सुबह की प्रतीक्षा करती। मधुर वक्तृता के कारण कोयल पक्षी का बहुत महत्व है। उस कोयल से श्री सिद्धि जी अश्रुपूर्ण नयनों से कहती हैं, अप्रतिम कंठ की कोमलता के आकार अवनीश कुमार श्री रामभद्र जो की अमृतमयी वाणी स्मरण कराते हुए रे भाई काले कोकिल, तुम क्यों पंचम स्वर में कुहू कुहू का मीठा मीठा राग अलाप रहे हो? क्या तुम यह ज्ञान नहीं रखते कि इससे इस विरहिणी की विरह वेदना का वार्धक्य वृद्धिगत होता हुआ इसे अधीरता के गहरे गर्त में गिराए बिना न छोड़ेगा? यदि तुमने अपने मधुरतम वाणी विलास के द्वारा श्याम सुंदर की स्मृति को मेरे हृदय में अत्यधिक उत्पन्न कर विरहोद्दीपन के दीप से मुझे उद्दीप्त करने का साहस ही किया है, तो साधु स्वभाव को स्वीकार करके दुख ताप से संतप्त मुझ जैसी दुखिया को दुख दूर करने का उपाय भी तुम जैसे मधुर भाषी को करना चाहिए। भैया पिक, तुम सरयू किनारे पर संस्थित साकेत नगर चले जाओ। वहां पहुंचकर प्रमोद बन बिहारी का दर्शन कर दिव्याति दिव्य चरम सुख को संप्राप्त करना और उनसे कहना कि करुणा वरुणालय की कृपा सुधा से संपोषित सिद्धि कुंवरी आपके दर्शनानंद के अभाव से सूख कर कृशकाय हो गई है। आप श्री के दर्शन स्पर्शन की आशा ही उसे अब तक जीवित बनाए हुए है, अन्यथा उसके जीवन की ज्योति बुझ गई होती। आपके नाम रूप लीला और धाम का स्मरण उसे प्रकृतिस्थ नहीं रहने देता। निमिकुल वधू नित्य अपने नयनों के नीर से नीरज नयन का तर्पण किया करती है। जय जय। अनवरत आह की अग्नि में अहम की अरणि देकर सहज स्नेह के घृत की आहुति देते रहना उसका स्वभाव बन गया है। जय जय।
विलक्षण साहित्यिक छटा। इस प्रकार प्रेम यज्ञ के द्वारा प्रेमास्पद अपने ननद ननदोई के दर्शन की तीव्रतम लालसा लेकर जगत में जी रही है। उसका जीना भी जानकी जीवन के लिए ही है, क्योंकि पित्रालय में अविवाहिता निवास करती हुई आपकी सरहज को स्वप्नावस्था में श्री किशोरी जी सहित आप श्री की झलक मिलते ही स्व के सहित स्व सुख का संसार सर्वभावेन समाप्त हो चुका था। अतः अपनी चरणाश्रिता के नयन पथ में विचरने के लिए जब श्री सिद्ध जी मायके में थी, अविवाहिता थी, तभी से स्वप्नावस्था में ही श्री किशोरी जी की कृपा की झलक उनको मिल रही थी। उसी को स्मरण करते हुए कोयल से कह रही हैं, अतः अपनी चरणाश्रिता के नयन पथ में विचरने के लिए आश्रित जन रक्षक रघुनंदन को मिथिलापुरी अविलंब पधारना चाहिए, ताकि आपको अति प्रिय प्रतीत होने वाली श्याल बधू का एक कोमल पौधा विरह वायु के झकोरों से उखड़कर उड़ न जाए। एकांत पाकर मिथिलेश राज नंदिनी जू से भी मेरी दयनीय दुर्दशा का वर्णन करके उन दयालुनी के चित्त को द्रवित करना। जिससे उनके पुरस्कार से कृपा सिंधु की बिंदु युगल किशोर का दिव्य दर्शन सिद्धि सदन में करा सके। ऐसा कह करके सोचती हैं, हाय क्या सचमुच शीघ्रता के साथ है कोकिल शकुन मेरे प्रियतम श्याम सुंदर को मेरे समीप बुला लाएगा। हाय कब मेरे प्राण के प्राण आएंगे। प्राणों की छटपटाहट तो इतनी अधीर बना रही है, लगता है कि प्राण प्रियतम के लोभी प्राण आतुरतावश अभी अभी शरीर से उत्क्रमण कर आत्मा के साथ प्रमोद विपिन बिहारी के पास पहुंच जाएंगे। इन लालची लोचनों को ललचाते ही अपनी आकृति एवं तेज की परिसमाप्ति कर देनी होगी क्या? रघुनंदन, हा जनकात्मजे, हा श्याम सुंदर, हा श्यामे। विलाप करती हुई विलखते रोते सिद्धि कुंवर जी मूर्छित हो जाती हैं। चित्रा जी उसी समय आकर अपनी स्वामिनी को सचेत करती हैं। श्री सिद्ध जी विलाप करती हुई पद के द्वारा अपने मनोभावों को प्रकट करती हैं।
पपीहा पिया पिया क्यों बोले, पपीहा पिया पिया क्यों बोले, सुनतहि सिय पिय विरह वेदना, बाढ़ति उरही अतोले, पपीहा पिया पिया क्यों बोले, जो पै बोले बिना न रही सक, तो योगिनी ढिग डोले, पपीहा पिया पिया क्यों बोले, विरहवान्हि थे जरी देह मह, हाय नमक जनी घोले, पपीहा पिया पिया क्यों बोले, हर क्षण विलपति सिद्धि कुंवर, बिरह छुरी ही अछोले, पपीहा पिया पिया क्यों बोले। मिलन की बेला में जो सुखदायिनी लगती हैं प्राकृतिक पशु पक्षी प्रकृति, जो मनोहारिणी लगती हैं, वही विरह की अवस्था में दुखदायिनी लगती। पपीहा तू क्यों पिया पिया बोलता है, बोलती है, पीहू 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 पीहू। पपिया का यही धुन रहता है, हमेशा पीहू पीहू या पीहू पीहू। श्री मीरा जी ने भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण की विरहावस्था में पद लिखा है, पपैया रे पिव की वाणी न बोल, सुन पावेली विरहिणी रे थारी राखेली पाख मरोड़। चाँच कटाऊं पपैया रे ऊपर कालो रे लूण, प्यू मेरा मैं प्यू की रे तू प्यू कहे सुकूण, थारा शब्द सुहावना रे जो प्यू मेला आज। प्रियतम को पतियां लिखूं रे कागा तू ले जाए, जाय प्रीतम जी सो यूं कहे रे थारी विरहण धान न खाए। मीरा दासी व्याकुली रे प्यू प्यू करत बिहाए, वेग मिलो प्रभु अंतर जामी तुम बिन रहो न जाए। मीरा दासी व्याकुली रे प्यू प्यू करत विहाए, वेग मिलो प्रभु अंतर जामी तुम बिन रहो न जाए। पपीहा पिया पिया जिन बोला, पिया बिन सून भवनवा न। विरहावस्था में पपीहा का प्रियतम की आवाज निकालना पिहू पिहू या प्यू प्यू।
जिसे चातक भी कहते हैं, पपीहा को ही चातक भी कहते हैं। यह प्रियतम की पुकार सतत करता रहता है और वर्षा के स्वाति नक्षत्र के जल के अतिरिक्त और कुछ जल का पान नहीं करता। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। जल के सरोवर में गिर भी पड़ता है तो अपने चोंच को ऊपर कर देते हैं। कितनी अनन्यता है और प्रियतम की रट सदा बनी रहती है। सिय पिय तुम्हारे पिया पिया बोलने से हमारी प्यारी ननदी की पिया श्री राम जी विरह वेदना को बढ़ाते ही हैं हृदय में। अगर तू बिना बोले रह सकती हो तो बिना बोले ही रह लो। विरहाग्निते ये देह जली जा रही है, इसमें नमक मत घोलो पपीहे। हर्षण विलपति सिद्धि कुंवरिहा विरह छुरी ही अछोले। विरह की दशा में श्री हमारे हर्षण सरकार कहते हैं सिद्धि कुंवर जी विलाप कर रही हैं और उस पपीहे से कह रही हैं कि इस विरह की दशा में विरह की छुरी से हृदय को मत छीलो तुम। चित्रे देखो न यह पपीहा पिया पिया की रट लगाकर वैदेही वल्लभ श्री राम जी के विरह जन्य वेदना को मेरे हृदय में अधिक अधिक प्रवर्धित कर रहा है। हाय क्या करूं, सारा दृश्य जगत मेरे हृदय की विरह वान्य को बढ़ाने के लिए अइष्ट ईंधन का कार्य कर रहा है। विरह की दशा में सब विपरीत ही लगता है। परम प्रियतम परमात्मा से बिछुड़ा जीव जब परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाता है तो संसार दावा नल की तरह भाने लगता है। इस संसार में तनिक भी सौंदर्य नहीं दिखता, चतुर्दिक लगता है कि आग ही लगी हुई है। हाय कहीं दूरस्थ देश में जाकर भी परित्राण अप्राप्त ही रहेगा, चाहे जहां जाएंगे। कष्ट महाकष्ट। हाय यह चातक मेरे चितचोर के समीप जाकर मेरी संवेदना का समाचार मेरी प्यारी ननदी सीता जी के समक्ष सीता कांत को श्रवण करा दे तो निश्चय है कि मेरे अंतर की जानने वाले ननद नंदोई सिद्धि सदन में शीघ्र मुझे दर्शन देने के लिए अबाध गति से अविलंब मिथिला पहुंचेंगे, क्योंकि महामहिमामयी संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न श्रीमन मैथिली जीव की कृपा से जिस जीव का जानकी जीवन के साथ संबंध हो जाता है उसके किंचित क्लेश को करुणा वरुणाले सहने में सक्षम नहीं हो सकते। दीन बंधु हैं, करुणा सागर हैं।
करुणा वरुणालय हैं। मुझे यह विश्वास है कि मेरी दयनीय दशा का संवाद अब तक किसी ने मेरे युगल किशोर के श्रवणों तक नहीं पहुंचाया, अन्यथा मिथिला पदार्पण किए उन्हें बहुत दिन हो गए होते। चित्रे, तुम इस विरही पक्षी को कौशल किशोर के समीप समझा बुझा कर भेज दो, क्योंकि विरही की गति को विरही ही समझता है। जय जय। विरही की गति विरही जाने, घायल की गति घायल जाने। यह भी प्यू प्यू पुकारता रहता है, विरही है, पपीहा भी, और मैं भी इसी तरह की हूं। एक एकांगी प्रेमी मेरे प्रियतम से सचमुच वही कहेगा जो प्रेमी पर प्रियतम के बिना बीतती है। हाय, हृदय को कोई कुरेद सा रहा है, चित्त को चिंता मणि की चिंता के अतिरिक्त कोई कार्य शेष नहीं रहा। अपने प्रियतम के चिंतन के अतिरिक्त और कौन सा कार्य ही है। हाय, मन तो मनमोहन के समीप ही है और बुद्धि का भी विलय हो गया है। अतएव इस पार्थिव शरीर का शैथिल्य सहज ही अल्प समय में शरीर को सबसे वियुक्त कर देगा। हाय, कहकर अचेत हो जाती हैं। चित्रा जी उपचार करके प्रकृतिस्थ करती हैं। चित्रा जी श्री सिद्धि जी से कहती हैं, राम प्रिय, आपका प्रदीपोत्पन्न जैसे चाचा इसमें आपका प्रतिभोत्पन्न विवेकज ज्ञान प्रेमारणों में प्रबुद्धता की प्रक्रिया के सहित प्रविष्ट हो गया है। इसलिए आप श्री प्रेमातिरेक के अतिरिक्त अन्य को न श्रवण करती हैं, न देखती हैं, न जानती हैं। नान्यम पश्यति नान्यम शृणोति नान्यत विजानाति सभूमात्। यही अनन्य प्रेमी का लक्षण है, जो अपने परम प्रियतम के अतिरिक्त न कुछ देखता है, न कुछ सुनता है, न कुछ जानता है। जन्मदिन रहा ना, पापा के लगे लेता है। तुम्हारा जन्मदिन था। आपका प्रतिभोत्पन्न विवेकज ज्ञान जो है प्रेमारणों में की प्रबुद्धता की प्रक्रिया के सहित प्रविष्ट हो गया है। जिसका परिणाम यह है कि प्रेमातिरेक के अतिरिक्त अपने प्रियतम के अतिरिक्त कुछ सुनना, देखना, कुछ जानना अच्छा नहीं लगता है। भाव साम्राज्य की साम्राज्ञी के मुख से स्वतः बिना स्वयत्न के भाव से भावित प्रेम पूर्ण रसमयी वार्ताओं का विस्तीर्ण विकास हो रहा है। हेलो, जिससे समीपस्थ सभी परिचारिकाओं का चित्त प्रदेश रसलुप्त हो करके आपका अनुगमन करने लगा है।
एक मैं ही कुलिश कठोर हृदया शेष हूँ, जो अंग रक्षिका के संबंध से आपको प्रसन्न मना बनाने का प्रयत्न कर रही हूँ। यद्यपि यह मेरा साधन स्वतंत्र नहीं है, आपके आराध्य देव की इच्छा एवं कृपा से है, अतएव उनके अधीन है। अन्यथा आपके अंग स्पर्श से दासी भी आपकी गति में गति और स्वर में स्वर मिलाकर एक मन और एक तन हो जाती। ये कई बार स्वयं का ऐसा समानुभव है। स्वामिनी जी शीतल मंद सुगंध समीर आपके शरीर का स्पर्श कर आपको प्रकृतिस्थ करता हुआ हमसे वार्तालाप करने के लिए बाध्य कर दे, ऐसी कामना करती हूँ। वायु मुख बैठाकर जिधर से वायु चल रही है उधर मुख करके, ताकि शीतलता मिले। सिद्धि जी के मुख को जल से चित्रा जी धो देती हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे सभी मनुष्यों का समवेत समर्थन है कि आंतरिक चेतना के प्रबुद्ध होने के साथ शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है। इसलिए जब मेरी चेतना शक्ति ही अस्वस्थ है तो शरीर में स्वास्थ्य का संचार कैसे हो। सहेली क्या करूं, न जाने कौन सी दशा मेरे माथे पर आ पड़ी है। अहो, प्रतीची दिशा से संप्रवाहित वायु पश्चिम दिशा से, प्रतीची दिशा अर्थात पश्चिम दिशा से बहने वाली वायु मेरे वपु का स्पर्श करके आज अत्यंत सुख की ओर मुझे लिए जा रहा है। क्यों? समझ गई। आहा, यह सुख स्पर्शी शीतल मंद सुगंध समीर मेरे ननद ननदोई का स्पर्श करके आ रहा है। अतएव अत्यंतानंद प्रदायक सिद्ध हो रहा है। पवन देव आप नित्य लोकोत्तर गुण वाले सौंदर्य सार सीता कांत जू का स्पर्श करके मेरे तन का स्पर्श कर लिया करें, ताकि मेरा संतप्त हृदय शीतलता का अनुभव किया करे। इसलिए जब मेरी चेतना शक्ति ही अस्वस्थ है तो शरीर में स्वास्थ्य का संचार कैसे हो। सहेली क्या करूं, न जाने कौन सी दशा मेरे माथे पर आ पड़ी है। अहो, प्रतीची दिशा से संप्रवाहित वायु मेरे वपु का स्पर्श करके आज अत्यंत सुख की ओर मुझे लिए जा रहा है। क्यों? समझ गई। आहा, यह सुख स्पर्शी शीतल मंद सुगंध समीर मेरे ननद नंदोई का स्पर्श करके आ रहा है। जय जय। अतएव अत्यंतानंद प्रदायक सिद्ध हो रहा है।
पवन देव, आप नित्य लोकोत्तर गुण वाले सौंदर्य सार सीता कांत जू का स्पर्श करके मेरे तन का स्पर्श कर लिया करें, ताकि मेरा संतप्त हृदय शीतलता का अनुभव किया करे। मैं कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हाँ, एक प्रार्थना के लिए आप अवश्य में अपने हृदय में स्थान देंगे। ओह, यह है कि मिथिला की ओर से अयोध्या की ओर भूल कर भी न बहिएगा, अन्यथा उराले की भट्ठी में जलती हुई विरह वन्य से प्रदीप्त मेरे शरीर का स्पर्श करने वाला वायु, युगल किशोर के कमल कोमल सुमन सुकुमार श्याम गौर वपु की कमनीय कांति को झुलसा करके न्यून कर देगा। जय जय। हाय, मैं उनके वियोग की अग्नि में जलती भुनती रहूं, यह मुझे सह्य है, किंतु इसके विपरीत मेरे विरह की ताप उन्हें किंचित अंश में भी तप्त करे तो श्याम सुंदर की सरहज असहिष्णुता का ही अवलोकन करेगी। सहेली, पश्चिम दिशा मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मेरे प्रियतम रघुनंदन की नगरी को उक्त दिशा ने ही स्थान दिया है। अहो, इस ओर अवलोकन करते ही मेरा चित्त आकर्षित होने लगता है। हाँ, लगता है कि प्रतीच्याभिमुख होकर ही शरीर चेष्टित रहे। जय जय। जिधर हमारे परम प्रियतम हैं, वह दिशा कितनी मनोहारिणी लगती है। उधर से आया हुआ वायु कितना शीतलता प्रदान करता है, कितनी शीतलता प्रदान करता है। जय जय। चित्रा जी कहती हैं, कुंवर कांते, श्री मिथिलेश कुमार अपनी अम्बा के समीप से अब आने ही वाले हैं। आपकी इस दशा का दर्शन करते ही वे अपने प्रिय के वियोगाब्धि में इस प्रकार प्रविष्ट हो जाएंगे कि उन्हें उसमें से निकालना अत्यासाध्य हो जाएगा। अस्तु, आप शीघ्र इस स्थिति से निकलकर अपने प्राणनाथ की प्रसन्नता के लिए प्रसन्न चित्त हो जाएं। चित्रा जी श्री राम नाम का संकीर्तन कर श्री सिद्ध जी को सचेत करती हैं। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी, भवन के भीतर पधार कर प्यारे जू के आगमन की प्रतीक्षा करें हम, ठीक है ना? श्री सिद्धि जी कहते हैं, बहुत अच्छा चित्र, चलो भीतर ही हृदय विहारी का चिंतन करें। दोनों प्रस्थान करती हैं और पटाक्षेप होता है। दूसरे दृश्य का प्रारंभ होता है। दृश्य है श्री सिद्धि कुंवर जी
स्वर्णिम सिद्धि सदन के द्वार पर लगी हुई लता को मुरझाई हुई देखकर मूर्छित हो जाती। चित्रादि सखियां उपचार के द्वारा सचेत कर सुंदर आसन में मसनत के सहारे उन्हें बिठा देती हैं। शास्त्र लोचना सिद्ध जी, हा श्याम सुंदर, हा सीता कांत, हा सीते, हा श्याम में कह कह करके आहें भर रही हैं, गद गद स्वर में पद गाती हैं। हा हा प्यारे श्याम सुंदर, हा हा प्यारी सीते, तुम बिन प्राण जात हा रघुवर, हा सियहिया की मीते, हा हा प्यारे श्याम सुंदर, हा हा प्यारी सीते, तिहरे विरह कटार की चोटें, खात हाय ननदोई, हाय ननद, देखे बिनु मरी हूँ, हाय हाय जिय जोई। चित्रे द्वार के समीप सुंदर आल वाल में आरोपित वेल कभी कभी नरपति नंदनजू का मधुर स्पर्श पा जाती थी। द्वार के समीप दीवार तक कुछ लटकी हुई यह वेल कभी कभी हमारे प्रियतम पुरुषोत्तम श्री राम जी का मधुर स्पर्श पा जाती थी, जिससे स्वयं के सौभाग्य से फूले न समाना उसके स्वभाव में उतर गया था। किंतु विधिना इस प्रकृति प्रदेश में किसे एक रस रहने देता है। चक्रवत परिवर्तनते सुखानि चे दुखानि चे, कभी दायां पैर आगे तो कभी बायां पैर आगे, यही संसार की गति है। कभी पहिया की तीली ऊपर रहती है तो कभी नीचे जाती है। इसी भांति सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग जीवन मरण से प्रकृति प्रदेश एक रस नहीं रह पाता कि सुख ही सुख रहे, मिलन ही मिलन रहे। हाय रघुनंदन के विरह का विचित्र प्रभाव द्वार देश की उस लता पर प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो रहा है। अहो उसके हृदय की सरसता पर कौन हृदय मुग्ध न होगा, किसके हृदय में कसक न उत्पन्न होगी। कौन लाड़ले लालजू तथा लाड़ली ललीजू की वियोग अग्नि से झुलस नहीं जाएगा। धिक्कार धिक्कार मेरे कठोर हृदय को। छाती पीटती हैं चित्रा जी सिद्धि जी के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़कर
आघात करने से रोकती हैं। सहेली, मुझे प्रिया प्रियतम जी का कितना प्यार प्राप्त हुआ है तुम जानती हो। सुर सुंदरियों का समूह मेरे सौभाग्य की अतिशयता समझकर ललचाए हुए मन से स्पर्धा करने लगा था, किंतु इस कृतघ्ना के वज्रसार हृदय में प्रियतम के वियोग का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। मुझसे अत्यधिक कोमल हृदय तो लतिका का है, जो रघुनंदन के आदर्शन से मुरझाकर प्राण विसर्जन करने की घड़ी गिन रही है। धिक्कार है मेरे धैर्य को। हृदय में यदि प्रियतम के प्रति प्रेम होता तो उनके आदर्शन को सहने में कैसे सक्षम हो सकती थी मैं। हाय, प्राण पखेरु अब तक उड़ गए होते, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। हाय, इस दंभ को मैं प्रेम समझ रही थी। हाय, अपने को ही धोखा दे रही थी। श्याम सुंदर की सरहज और श्री सियाजू की भाभी कहलाने योग्य हूं मैं क्या? हाय हाय कहती हुई श्री सिद्धि जी पुनः चेतनाहीन हो जाती हैं। चित्रा जी चेष्टित कर रही हैं। प्रकृतिस्थ होने पर कहती हैं चित्रा जी, हे स्नेह विग्रह, जैसे भगवान भास्कर के उदय होने से अंधेरे का बना रहना और अमृत से मृत्यु की विभीषिका विद्यमान रहना असंभव और अशक्य है, वैसे ही प्रेमास्पद श्याम सुंदर का परम प्यार प्राप्त कर प्रेमी के हृदय में प्रेम का उदय न होना सर्वथा संभव है। प्रेमिका को क्या पता कि उसके उरस्थल में प्रेम का अटूट स्रोत है। उसने तो अपने प्यारे के चिंतन में चित्त को लगा करके अचंचल कर दिया। चौर या चूड़ामणि ने उसके चित्त को चुराकर पुनः वापस करने की वार्ता कभी सोची ही नहीं। तो भला चित्त के बिना हृदय कोश में भरे हुए प्रेम धन को कैसे अनुमान कर सके। जय जय। मन चित्त के अभाव में प्रेम धन का अनुमान भी तो नहीं हो सकते। हाँ, प्रियतम को अवश्य उसके स्नेह रत्न की जानकारी रहती है और सजगता के साथ वह उस निधि की भली भांति रक्षा भी करते हैं। आरते, आप अपने ननद और ननदोई के बिना निश्चय है कि प्राण धारण करने में समर्थ न होती, किंतु रघुनंदन की इच्छा से प्रेम पथ के पथिक अपने प्राण पति को साथ देने और सुख पहुंचाने के लिए जी रही हैं। दूसरा हेतु यह भी है कि आपकी आत्मा के साथ श्याम सुंदर रघुनंदन
आपके शरीर का भी अत्यंत आदर करते हैं। इसलिए उनके धराधाम में रहते उन्हीं के नेत्र सुख के लिए आपका जीवन धारण करना उनकी इच्छा शक्ति के अनुकूल है। अतएव आप ग्लानि से गले नहीं। आपके द्वार देश में लगी हुई लतिका में जो कौशल किशोर के वियोग की अग्नि का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, ओ आप श्री के हृदय देश में जलती हुई विरह की होली के निकट प्रांत में रहने के कारण है। जैसे जल पूर्ण जलाशय अपने समीप के स्थल को स्वभावतः आर्द्र बनाए रखता है, उसी प्रकार प्रेमियों के दर्शन और स्पर्शन से पत्थर भी मोम बन जाते हैं। प्रेम देव का प्रभाव जब जड़ को प्रभावित किए बिना नहीं रहता, तब चैतन्य की कथा क्या कही जाए। यही कारण है कि सिद्धि सदन के जड़ अथवा चैतन्य प्रेम के प्रदेश में प्राप्त होकर प्रियतम के परम प्यार की प्राप्ति के कारण प्रेम स्वरूप बन गए हैं। आप श्री की मौलिक कृपा हम लोगों के अध्यात्म जगत की अमूल्य निधि है। जय जय। जिसकी संप्राप्ति से श्री नवल नागरी नागर जू के पादार बिंदों का अमल अनुराग हृदय को स्पर्श कर रहा है। श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे जिनके सकृत अवलोकन से संसार चक्र में फंसे हुए प्राणियों का संसार चक्र समाप्त हो जाते हैं। सकृत माने एक बार, जिनके एक बार अवलोकन से संसार चक्र में फंसे हुए प्राणियों का संसार चक्र समाप्त हो जाते हैं। उन वैदेही वल्लभ के कृपा कटाक्ष पात से सिद्धि सदन की सिद्धियों की स्थिति है। यहाँ के जड़ जीवों में जो चेतन का कार्य प्रेम तुम्हें दृष्टिगोचर हो रहा है, यहाँ के जड़ जीवों में जो चेतन का कार्य प्रेम तुम्हें दृष्टिगोचर हो रहा है, वो कोहबर कुंज बिहारी बिहारिणी जू के कृपा वैभव के कणांश का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनकी दृष्टि जहाँ पड़ जाती है, वहाँ का वातावरण प्रेममय, आनंदमय और मंगलमय बन जाता है। समझी कि नहीं? जय जय। प्रेमी अपने में तनिक भी वैशिष्ट देखना उसको सह नहीं होता। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करने में ही अभिरुचि है, इसी में आनंद का अनुभव करती हो। अरे प्रशंसा ही करना है तो प्राणनाथ का यशोगान करो न, क्योंकि विदेह वंश विभूषण की श्री कीर्ति तेज बल वैभव गुण स्वभाव धर्म कर्म ज्ञान योग वैराग्य भक्ति प्रेम चित्त मन बुद्धि और आत्मा ही मेरी श्री कीर्ति तेज बल वैभव गुण स्वभाव धर्म कर्म ज्ञान योग वैराग्य
भक्ति प्रेम चित्त मन बुद्धि और आत्मा है। जय जय। विलीनीकरण हो गया। प्रियतम में सबका विलीनीकरण हो गया। उनके अस्तित्व से ही मेरा अस्तित्व है। मैं उनके बिना ऐसी हूँ जैसे जीव के बिना देह और नीर के बिना नदी। प्राणनाथ के प्रेम की धवल धारा ने सिद्धि नाम की लहर में नीर भरकर उसके अध्यात्म जगत को समुज्वल जलमय बना दिया है। अगर मुख्य धारा को रोक दिया जाए तो वह नहर दुर्गंधित और शुष्क बनकर कुछ दिन में अस्तित्व विहीन हो जाएगी। जय जय। प्राणनाथ के यह अविरल धारा बहती रहे प्रेम की प्राणनाथ के प्रेम की धवल धारा ने सिद्धि नाम की लहर में नीर भर करके उसके अध्यात्म जगत को समुज्वल जलमय बना दिया है। अगर मुख्य धारा को रोक दिया जाए, धारा न रहे तो वो जल जो क्षुद्र धारा है वो दुर्गंधित और शुष्क बन करके कुछ दिन में अस्तित्व विहीन हो जाएगी। चित्रा जी कहती हैं पति प्राणे आर्य नंदन मिथिलेश कुमार के अतिरिक्त गुणगान करने का पात्र त्रिभुवन में मैंने मन से भी चिंतन नहीं किया है। न करती हूं और न करूंगी। ईश्वर की अहेतुकी कृपा दृश्य निक्षेप के द्वारा प्राप्त लक्ष्य की सत्यता, दृढ़ निश्चय, विश्वास, श्रद्धा और एकांगी प्रीति ने ही मुझको अपना सहज और सच्चा सहचरित्व प्रदान कर आपके साथ सुनैना नंदवर्धन जी की परम कृपा और स्नेह पाने की योग्यता अर्पण की है। किंतु कुंवर कांता के कांत की कमनीय कीर्ति के कीर्तन करने का प्रकार मुझ में मेरी बुद्धि के अनुसार ही तो उदय होगा। स्वामिनी जी, सच पूछिए तो आपके ननद नंदोई श्री सीताराम जी महाराज के नाम रूप लीला और धाम में जो प्रीति मेरे हृदय में है वह इसलिए कि आप दंपति के वे दोनों प्राणों के प्राण हैं। युगल किशोर आपके हैं, अतः तदीयत्वानुराग होने से ही मैं अपने हृदय के क्षेत्र में उत्पन्न आप दोनों के प्रति प्रेम के अंकुर की रक्षा कर सकूंगी। अन्यथा मेरे हृदय क्षेत्र की कृषि तत्कृपा जल की वृष्टि के बिना शुष्क हो जाएगी।
श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे बुद्धि वैशद्य का विस्तार तुम्हारे अंतःकरण में करने के समय विधाता को अपनी बुद्धि की सारी शक्ति समर्पित कर देनी पड़ी होगी। जय जय। धन्य है तुम्हारे तदीयत्व अनुराग को। सहेली, तुम पर जीवन धन श्री मिथिलेश कुमार का अत्यंत आर्द्र स्नेह और प्यार है। वे तुम्हें युगल किशोर की परम प्रेमिका समझकर तुम्हारे गुण और स्वभाव से रीझे रहते हैं। जब कभी कभी तुम्हारे गुणों की चर्चा मुझसे करते करते प्रसन्नता से विभोर बन जाते हैं, तब तुम्हारी कर्णप्रिय प्रशंसा श्रवण कर मुझे जो आनंद की अनुभूति होती है उसे मेरा मन ही समझ पाता है। अनुकूल भोग्य की प्राप्ति से भोक्ता की तृप्ति देखकर किस परोसने वाले को आनंद ना आएगा। जय जय। प्राण प्यारे को प्रिय लगने वाली वस्तुओं की को प्राणादपि गरीयसी समझकर अनुरक्ति पूर्ण सुसज्जित करके उनकी रक्षा करने का मेरा स्वभाव बन गया है। बालकपन से अपने पर तुम्हारी अनुरक्ति देखकर मैं तुम बन गई हूँ। प्रमाण में तुम्हारा अंतःकरण ही साक्षी है। चित्रा जी कहती हैं, हे कृपा विग्रह, आपकी अपरिमित अनुकंपा का अनुसंधान करके अपने भाग्य वैभव को सराहती हुई आनंदाम्भोधि में निमग्न हो जाती हूँ। आप दोनों की दाम्पत्य सुख समृद्धि अनवरत असीमता का स्पर्श करती रहे। प्रिया प्रियतम की प्रेममयी लीलाओं का लालित्य हम सब ललनाओं के मन को मुग्ध करता रहे। बस यही एक कामना है और इसके पूर्त्यर्थ चेष्टित बने रहकर स्वरूपानुरूप आपका अनुगमन एवं कैंकर्य करना मेरा सहज धर्म तथा परम पुरुषार्थ है। आप श्री का निरुपाधिक दाम्पत्य सुख मेरा सुख तथा आप दोनों की इच्छा ही मेरी इच्छा है। आप अपने औदार्य आदि गुणों का अवलंबन कर अपने समान सुख का साज सजाती हैं। उसे मैं इसलिए स्वीकार करती हूं कि इससे आपको सुख होता है। यदि आप दंपति मेरे दुख से सुखी रहे तो मैं दुखी रहने में ही अतिशय आनंद की अनुभूति करूंगी। कुंवर वल्लभ है, क्या चित्रा का हृदय हमारे हृदय के सर्वस्व आप दंपति से छिपा है? हाय, क्या कह गई मैं अपनी हृदय अजिर बिहारिणी के समक्ष ऐसा कहना दंभ नहीं तो क्या? हाय, आवेश में स्मरण ही न रहा है। इससे तो गंभीरता का अस्त और नीचता तथा छिछलेपन का उदय ही हुआ है। कहकर शास्त्र विमोचन करती हुई चित्रा जी संकोच सिंधु में समा गई
और श्री सिद्ध जी के चरणों में अपने सिर को रख दिया। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे तुम दिव्य रागानुगा भक्ति राज्य के नंदन वन की अमृत फल से संयुक्त कल्प लता हो। जय जय। जिसकी छाया का आश्रय ग्रहण कर हम दोनों को भागवदानुराग रूपी अमृत रस का सुखकर स्वाद सहज ही सुलभ होता रहता है। पद्म पराग तथा मालती मकरंद के रसिक मधुप करील की कटीली झाड़ियों की ओर भूल कर जाने का स्वप्न भी नहीं देखते। उसी प्रकार तत् और तदीयानुराग से आकृष्ट होकर भवरस का स्पर्श क्या है। जय जय। अपने परम प्रेमास्पद परम प्रियतम श्री सीताराम जी और उनके अनन्य प्रेमी के प्रति जो मकरंद रस है, प्रेम रस है, पद्म पराग भक्ति रूपी अमृत रस का पान है, तत् सुख सुखितम और तदीयानुराग दोनों बहुत लाभकारी है, दोनों ही यथेष्ट है। फिर भवरस का स्पर्श क्या है तुम नहीं जानती हो, क्योंकि तुम्हारे चित्त में विषय के संस्कार का बीज ही नहीं है। प्राण प्रिय, सत्य कहती हूं कि हम दंपति की सुखचर्या तुम्हारे अधीन है। हम दोनों में स्वारस्य समुत्पन्न कर शाश्वत सुख के समुद्र में संलीन रहना, संलीन करना तुम जैसी निष्प्रयोजना और अनन्या सहचरी का प्रयोजन है। इसके विपरीत प्राकृत सखी सहेलियां स्वार्थ के ताप से संतप्त होकर अपनी श्रेष्ठा से स्पर्धा कर करके न स्वयं सुखी हो सकती हैं और न अपने सेव्या को सुखी कर सकती हैं। अहो, मुझ पर परमात्मा की अपार कृपा है कि उन्होंने प्रसाद रूप में तुम जैसी सहचरी प्रदान की है। जय जय। जो अत्र तत्र की संगिनी एवं सुख संविधायिनी है। जय जय। जो अनुकूल है सब परम प्रियतम की कृपा का ही परिणाम है। श्री सिद्धि जी प्रेम में भरकर चित्रा जी को अपने हृदय में लगा करके आनंद मग्न हो जाती हैं। चित्रा जी कहती हैं, हे स्वामिनी जी, आप श्री का तथा मिथिलाधिप नंदन जी का सुख सौभाग्य स्वयं सिद्ध है, क्योंकि आप दोनों परमार्थ स्वरूप हैं। जिसे देखकर श्री की श्री सियाजू तथा विष्णु के विष्णु श्री राम जी सुखी होते हैं और अपना सर्वस्व प्रदान कर और देने की इच्छा रखकर अन्वेषण करने पर अपना कुछ नहीं पाते। जय जय। अस्तु उसे कौन सा प्राप्तव्य अवशेष है। हाँ, यह सत्य है कि मैं आपके संबंध से सर्वरूपेण सौभाग्यवती बन गई हूं। आपने अपने सदृश
सुख सज्जा से सुसज्जित कर लोक परलोक को आनंदमय बना दिया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि श्री मिथिलेश किशोर जी के सहित श्री सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा मेरे ऊपर है। वे मुझे वैसे ही स्वयं की वस्तु जानते हैं जैसे आप श्री को। आहा, मैं धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई, जीवन फल पा गई। अब मुझे कुछ करना व पाना शेष नहीं। निष्प्रयोजन प्रेम पूर्ण आपका कैंकर्य प्रगतिशील एवं प्रतिदिन भाव प्रवृद्धि को प्राप्त होता रहे। आपके सुखार्थ सेवा के सुख का सूर्य सदा एक रस मानस गगन में उदित बना रहे और इसके अतिरिक्त कोई काम की कुटिल वासना का राहु कभी उस भानु भगवान का स्पर्श न करे। अंतःकरण का सत्य सर्वभावेन यही है कि मैं कुछ नहीं, यदि कुछ हो तो आपकी दासी हूं। मेरा अकिंचित है, यदि किंचित मेरी नाम की वस्तु है तो आप श्री ही हैं। जय जय। प्रेम में प्रेमी का अस्तित्व विलीन हो जाते हैं, प्रेमास्पद का ही प्रेम रह जाते हैं। तत् सुखे सुखित्तम, यही प्रेम है। अथवा उस प्रेमास्पद का जो अनन्य प्रेमी है, तदीयत्व अनुराग भी प्रेमास्पद का ही प्रेम है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, सहेली, प्रकृतिस्थ होकर हम और तुम वार्तालाप कर रही हैं, किंतु प्राणनाथ भाम भगिन के वियोग से विकलता का ही अनुभव किया करते हैं। अपने अम्बा जी के समीप से अपने भवन में अब तक उनका आगमन नहीं हुआ है। लगता है कि वे अम्बा जी के मुख से श्री किशोरी जी व राम जी की चर्चा श्रवण कर विरह व्यथा से अधिक पीड़ित हो गए होंगे। उन्हें संभालने के लिए श्री सासू जी के समीप जाना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, इसलिए उनके बिना उद्विग्न मन को बहलाने के लिए हम कोहबर कक्ष चलें, ठीक है ना? चित्रा जी कहती हैं, हृदय विहारिणी जी, हृदय की जान गई हैं आप। मेरे मन में भी यही इच्छा उठ रही थी। बहुत अच्छा है, शीघ्र हम लोग वहां चलें। श्री सिद्ध जी चित्रा जी के सहित कोहबर कुंज प्रस्थान करती हैं। पटाक्षेप होता है, यहीं पर विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।